आज मैं उगाने वाला हूँ चुकंदर यानी बीट रूट। ये एज आ सैलड यूज़ की जाती है। जिस तरह लाल मूली होती है, ये भी देखने को बाहर से ऐसी ही लगती है, लेकिन इसका टेस्ट काफ़ी मीठा भी होता है। और इसके बीज देखिए किस तरह के होते हैं, ऐसे लगता है जिस तरह ये पालक के बीज हों, लेकिन ये पालक के बीज नहीं हैं। तो चलिए फिर इसको उगाते हैं। इसके लिए जो मिट्टी यूज़ हो रही है वो मैंने पहले से ही प्रिपेयर करके रख ली है। अगर आप जानना चाहते हैं कि मिट्टी किस तरह बनाई जाए वेजिटेबल्स प्लांट के लिए, तो वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा आपने किस तरह रेडी करना है सॉइल को। तो चलिए फिर इसकी सीडलिंग करते हैं। सबसे पहले हम लाइंस बना लेंगे जिसके अंदर हम इनकी सीडलिंग करेंगे। कोई भी बड़ा आप पॉट ले सकते हैं जिसके अंदर सीडलिंग की जाए, लेकिन उसकी डेप्थ मिनिमम 6 इंच की होना ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा भी होगी तो भी चलेगा, अगर इससे कम होती है तो प्रॉब्लम हो सकती है। अब इनके अंदर हम छोटे छोटे से होल्स कर देंगे। मिनिमम 3 इंच का डिस्टेंस हम रखेंगे, क्योंकि फ्रूट का साइज़ काफ़ी बड़ा हो जाता है इसका, इसलिए हम इसको ज़्यादा स्पेस देंगे ताकि इनके फ्रूट का साइज़ इंक्रीज हो सके। 8 हमने होल्स कर दिए हैं और 8 ही बीज लगाएंगे इसके अंदर। ये है इसके बीज। ये बहुत ही लाइट वेट होते हैं। हर बीज को एक सुराख के अंदर रखते जाइए। थोड़ा सा होल खोलना पड़ेगा क्योंकि बीज का साइज़ थोड़ा बड़ा है। अब हम इसी मिट्टी से इसको कवर कर देंगे। बीज को ज़्यादा डीपली आपने दबाना नहीं है। अगर बहुत ज़्यादा आप दबा देंगे इसको मिट्टी के अंदर, मतलब 1 इंच भी अगर दबा देते हैं तो इसकी जर्मिनेशन शुरू नहीं हो पाएगी। इसलिए इसको सिर्फ इतना दबाइए कि वो ढक जाए, मतलब सूरज की रोशनी और हवा सीड तक ना पहुंच पाए। 1/2 इंच से भी कम लेयर करनी है आपने मिट्टी की, मतलब मिट्टी के अंदर दबाना है आपने। ओके, अब ये कंप्लीट हो चुका है। अब टाइम है पानी देने का। पानी हम देंगे शावर की मदद से। अगर आप इसके ऊपर पानी का थ्रो करते हैं तो सीड अपनी जगह से हट सकता है, तो सीड की जर्मिनेशन शुरू नहीं होगी और उसको फ्रूट भी नहीं लगेगा। इसलिए बहुत ही बारीक शावर से आप पानी दीजिएगा। और नेक्स्ट पानी हम तब देंगे जब इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया हमें ड्राई लगेगा, अदरवाइज पानी नहीं देंगे। और इसको ऐसी जगह पर रखेंगे, इस पॉट को ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर सूरज की धूप आती होगी। अगर फुल टाइम के लिए भी सूरज की धूप आती है तो भी चलेगा, क्योंकि वेजिटेबल्स प्लांट को फुल धूप बहुत ही अच्छी लगती है। अब टाइम है टैगिंग करने का। टैग लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि हमें पता चल पाए कि हमने किस चीज़ की सीडलिंग की थी और किस डेट को की थी और कितने सीड लगाए थे। हमने 8 इसके बीज लगाए हैं और देखेंगे कब तक इसकी जर्मिनेशन शुरू होती है। 5 दिन बाद इसकी जर्मिनेशन थोड़ी सी लेट शुरू हुई, मतलब 5 दिन लग गए इसकी जर्मिनेशन शुरू होते होते। अब आपके सामने कुछ पौधे ज़मीन से बाहर निकल आए हैं और कुछ अभी निकल रहे हैं। बहुत जल्द ये भी बाहर निकल आएंगे और ये फ्रूट बनना शुरू हो जाएगा, मतलब चुकंदर बनना शुरू हो जाएगी। और जो भी वीड्स आपको दिखें उनको उखाड़ दीजिए। हमें सिर्फ फ्रूट वाले पौधे चाहिए, इसके अलावा जो ऑटोमेटिकली खुद ब खुद उग जाते हैं वीड्स, उनको निकाल दीजिए, जो जड़ी बूटियाँ होती हैं। तब देखते हैं और कितना टाइम लेते हैं ये। तो स्टे विद मी। 10 दिन बाद जर्मिनेशन करीब करीब सभी की शुरू हो चुकी है और मैं भी एक सीड से 2-2 पौधे भी जर्मिनेट हो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये भी देखिए, ये भी। और यहाँ से जर्मिनेशन हुआ एक, लेकिन वो बैंड लेकर मर गया और उसकी जगह पर अभी 2 और भी ग्रो कर रहे हैं। अब टाइम है इनकी हल्की हल्की सी गुड़ाई कर देने का। वेजिटेबल्स प्लांट की गुड़ाई करते रहें तो उनकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी रहती है, क्योंकि एरेशन सिस्टम बन जाता है और मिट्टी काफ़ी सॉफ्ट रहती है और पानी को भी अपने अंदर होल्ड कर लेते हैं। तो हम इनका सरफेस छोड़कर हल्की हल्की सी गुड़ाई कर देंगे और जो भी अदर वीड्स आपको दिखें, जिस तरह ये लग रहा है आपको, इसको उखाड़ दीजिए, क्योंकि ये नहीं तो पावर सक करता रहेगा दूसरे पौधों की। हल्की हल्की सी गुड़ाई कीजिए, लेकिन पौधों के ट्रंक को छोड़कर, क्योंकि ये बीट रूट है और इसको नीचे से बल्ब बनेगा। हम नहीं चाहते कि इस वाले एरिया से हम इसकी गुड़ाई करें और नीचे से बल्ब भी डैमेज हो। इसलिए जो हमने एक्स्ट्रा जगह छोड़ी थी वहाँ पर हल्की हल्की सी गुड़ाई कर देंगे ताकि एरेशन बना रहे, मतलब हवा की वेंटिलेशन भी होती रहे, एक्स्ट्रा वाटर धूप लगने की वजह से उड़ता रहे और कुछ पानी नीचे मिट्टी में स्टोर भी रहे।
27 दिन बाद हमने बीट रूट की सीडलिंग की थी, लेकिन उसका रिज़ल्ट अभी मुझे अच्छा नहीं मिल रहा, क्योंकि जब मैंने सीडलिंग की थी तब मौसम थोड़ा सा अच्छा था, मौसम थोड़ा सा कूल था, लेकिन कुछ दिनों के बाद गर्मी बढ़ने लगी, जिसकी वजह से विंटर वेजिटेबल काफ़ी शौक में आ जाती हैं, क्योंकि विंटर वेजिटेबल को ठंडक की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से कुछ पौधे मरने भी लगे हैं। तो अब मैं चाहता हूँ दोबारा से सीडलिंग कर लूँ, इसी क्रेट के अंदर दोबारा से चुकंदर के सीड लगा दिए जाएं, ताकि ये यहीं से अपनी जर्मिनेशन बढ़ा सकें और फ्रूट बन सके। मैं इसी मिट्टी को थोड़ा सा और सॉफ्ट कर लेता हूँ। इस बार मैं सीड गिनकर नहीं डालूंगा, मैं काफ़ी सारे सीड स्प्रिंकल कर दूंगा। और अब दोबारा से हम इसको मिट्टी से कवर कर देंगे। इस वक्त मेरे पास प्रीपेयरिंग की हुई मिट्टी मौजूद नहीं है, इसलिए मैं कोकोपीट का यूज़ करूँगा। हल्की सी लेयर हम करेंगे सीड्स को ढकने के लिए। सीड को ऑलमोस्ट ढक दिया गया है। अब थोड़ा सा हम पानी देंगे शावर की मदद से। अब देखते हैं कितने दिनों में इनकी सीड की जर्मिनेशन शुरू होती है। 31 दिन बाद हमने जितने भी सीड्स डाले थे वो सारे के सारे जर्मिनेट हो रहे हैं और कोकोपीट में से बाहर निकल रहे हैं। चुकंदर के पौधे के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो कम से कम 3 से 4 इंच या 5 इंच का भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने इतने सारे सीड्स डाल दिए हैं एक ही क्रेट के अंदर जो साथ साथ ही ग्रोथ कर रहे हैं, जो कि इसके लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या करें, मेरे पास इतनी जगह ही नहीं है कि मैं हर पौधे के बीच में 4 से 5 इंच का फासला रख सकूं। इसलिए मैं इनको इसी तरह ग्रोथ करने दूंगा और देखूंगा क्या रिज़ल्ट मिलता है हमें। मतलब नीचे जब फ्रूट बनेगा उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा या बहुत सारे बीज एक ही साथ में ग्रोथ होने की वजह से फ्रूट का साइज़ छोटा रहेगा, या जो भी रिज़ल्ट मिला आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगा। इन पौधों को आप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। जब एक पौधे के 4 से 5 पत्ते ग्रोथ में आ जाएं तो आप उसको उखाड़िए और हर 3 से 4 इंच या 5 इंच के डिस्टेंस से लगाते जाइए। जिस तरह पनीरी तैयार की जाती है उसी तरह आप इनको ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं करने वाला। अगर आपके पास जगह हो तो आप ऐसा कर सकते हैं। और मिट्टी की गुड़ाई बराबर करते रहिए। वेजिटेबल्स प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई रूटीन से करते रहें तो एरेशन सिस्टम अच्छा बना रहता है, पौधा भी जल्दी ही बड़ा होता है और फ्रूट भी बनता है। लेकिन जब बहुत छोटे पौधे हों जिस तरह अभी आपको दिख रहे हैं तो ऐसे में गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। जब ये मिच्योर हो जाएं, 4 से 5 पत्ते इनके ग्रोथ में आ जाएं, उसके बाद में आप गुड़ाई कर सकते हैं हर 5 से 6 दिन के बाद। जब आपको ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो तो पानी दीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना और ना ही इसको टू ड्राई करना है। एक बैलेंस्ड रखेंगे तो ग्रोथ होती रहेगी। हर 4 से 5 दिन के बाद आप बरीक गाय का गोबर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं इनके ट्रंक्स के करीब में, मतलब पौधों के पास में। जिस तरह ये छोटे छोटे से आपको दिख रहे हैं, इनके ट्रंक के पास आप स्प्रिंकल करते रहें कावडंग हर 4 से 5 दिन के डिस्टेंस से, क्योंकि वो भी एक खाद का काम करता है। उसके अंदर नाइट्रोजन भी है, फास्फोरस भी है और पोटाशियम भी है, जो कि रूट्स के लिए और फ्रूट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ होती है। तो ऐसे में आपके पास ऑर्गेनिक सब्ज़ी होगी अपने घर की। तो ये तो था पार्ट 1। अब पार्ट 2 के साथ मिलेंगे, क्या रिज़ल्ट मिलता है तब देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।